तो हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन, और उसमें चल रहा था एक्सरसाइज 1.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे फलनों का संयोजन एंड व्युत्क्रमणीय फलन, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे, और जानेंगे क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। ध्यान से समझना क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, हर एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और पीछे की तुलना में जैसे वहाँ पे फंक्शन था, अब यहाँ पे दो फंक्शन आएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है तुम लोग के लिए, ठीक है, लेकिन समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो स्टार्ट करते देखते हैं। पहले फलन, दो चीज़ें यहाँ पढ़नी है, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फलनों का संयोजन, जब ये आ जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्युत्क्रमणीय, ठीक है, इनवर्टिबल फंक्शन। तो जरा हेडिंग डालो बच्चों, फलनों का संयोजन। तो पहले समझ लेते हैं फिर चलते हैं। देखते हैं फलनों का संयोजन क्या होता है। बच्चों फलन तो पढ़ के आ चुके हैं, तो फलन को थोड़ा सा ध्यान रखो, फलन होता क्या है। फलन में हमने दो प्रकार, मतलब पढ़े तो चार प्रकार, लेकिन मेन तो दो प्रकार, एकाकी और आच्छादक, ये दो मेन फलन थे, और इनको भी ध्यान में रखो क्योंकि ये यहाँ पे भी यूज होंगे, ठीक है। फलन क्या होता है मालूम है ना सबके, कि एक एलिमेंट की कोई एक ही मैपिंग होगी, दो मैपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दो मैपिंग हो गई तो फलन नहीं कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो मान लिया एक फलन है ए से बी, पहले मैं डाल देता हूँ हेडिंग यहाँ पे, फलनों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, पहले ये पढ़ें, ठीक है। मान लिया एक फंक्शन है जो कि ए से बी टेंड कर रहा है, ए प्रांत मतलब डोमेन, और ये क्या है बच्चों, सह प्रांत। एक फलन और है, मान लेते हैं जी है, जो कि बी से सी पे टेंड कर रहा है, मतलब ये बी यहाँ प्रांत है, सी क्या है, सह प्रांत। यहाँ देखो बी क्या है, यहाँ पे यहाँ देखो बी क्या है, ठीक है। ये मतलब इसका सह प्रांत इससे प्रांत से मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो ये कंपोजिशन नहीं हो पाएगा, संयोजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं करते थे पीछे, याद होगा, संक्रामक करते, ट्रांसटिव, ए से बी, बी से सी, तो ए से सी, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा मैपिंग समझते तो अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लेते हैं ए है, और ये क्या मान लेते हैं बी, ठीक है। इसके अंदर कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, किसके अंदर, प्रांत के अंदर, ठीक है। और इसका जो आंसर आया है, मान लेते हैं कितना आंसर आया, एफ एक्स, फंक्शन देते हैं एफ एक्स, यहाँ लिखा एफ, और ये एक्स है इसमें, तो क्या आंसर आएगा, एफ एक्स। तभी तुम लोग वाई मानते हैं ना इसको, या तो क्या मानते, तो वाई, तो ये क्या लिखेंगे, एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एफ एक्स, मतलब ए से बी। ओके बच्चों, समझा कि नहीं आया, ए प्रांत से सह प्रांत, मतलब एक्स से एफ एक्स। अब ये यहाँ पर जो फंक्शन है क्या वर्क कर रहा है, एफ। अब एक फंक्शन और है बच्चों जो कि बी से, ठीक है, तो ये इसका प्रांत, ये इसका एलिमेंट हो गया, बोलो बी के अंदर क्या एलिमेंट हो गया, एफ एक्स। अब यहाँ पर जी मैपिंग है, तो जब ये यहाँ पर जाएगा तो बता सकते तुम लोग यहाँ पे क्या बनेगा भैया, एफ एक्स। नहीं, फिर सोचो, जैसे यहाँ पर क्या था, एक्स था, फंक्शन क्या था, एफ था, तो क्या बना यहाँ पे, एफ एक्स। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, एफ एक्स, और कौन सा फंक्शन है, जी, तो कहीं, हाँ वेरी गुड, क्या बनेगा, जी एफ एक्स, यही तो बनेगा, जी एफ एक्स। नहीं मैं क्या, तो अगर हम कोई मैप, एक फंक्शन ले जो कि ए से कहां पर, ए से कहां पर ले बच्चों, सी पर, मतलब एक दो फलन है एफ सच दैट ए से बी है, और एक दूसरा क्या है, जी बी से सी पर। तो एक और फलन ले जो कि है ए से लेकर सी, ए प्रांत है, सी इसके लिए क्या है, सह प्रांत। तो उनको किस प्रकार से दिखाता है वो समझो, और क्या होता है यहाँ पे। तो हम लोग पहले सच दैट लगा रहे हैं, अभी लिख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, ए से कहां पर जा रहा है बच्चों, सी पर, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है एफ, यहाँ लिखा है जी, तो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पे होता है फलनों का संयोजन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो फलनों को क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। तो यहाँ पर लिखने का ढंग क्या है और पढ़ने का तरीका क्या है वो समझो। यहाँ पे यहाँ पर होता है कि दो फलनों का संयोजन को मिलाने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी। ये उल्टा लिखा मतलब पढ़ा जाता है बच्चों,
पढ़ा क्या जाएगा इसको, एफ ऑफ जी ऑफ एफ पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। कहीं ना कुछ रीजन जरूर होगा बच्चों ऐसा करने के लिए, ऐसा तो नहीं हवा में कर दिया इन्होंने। एफ का जी मतलब ये एफ ऑफ जी का मतलब है कि एफ आगे है और जी क्या है, लेकिन एफ यहाँ लिखा क्यों है, लिखा इसलिए क्योंकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो कि जो ये फल देखो ये क्या बनना है बच्चों, जी एफ एक्स। तो मतलब इससे हमने यहाँ पर तुमने देखा एक्स था तो आंसर क्या है बच्चों, एफ एक्स है। ठीक है ध्यान देना, यहाँ पर क्या था एफ एक्स था तो आंसर क्या है बच्चों तुम लोग का, जी एफ एक्स। अब तुम ए से क्या ले रहे हो बच्चों, सी ले रहे हो बच्चों, तो इसमें क्या एलिमेंट है, आंसर क्या आएगा, जी एफ एक्स। तो वही चीज लिखने का तरीका है कि एफ ऑफ जी इंटू यहाँ पे एक्स इक्वल टू जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जी एक्स। मतलब कहने का साफ साफ है कि एफ का एक्स होगा, जी का एक्स नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे कहीं उन्होंने एफ यहाँ लिख दिया तो तुम लोग को लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, वो समझने में दिक्कत होती, तो इसलिए एफ इन्होंने यहाँ पे लिखा, जिससे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब पढ़ तो लोग ठीक है, लेकिन ये चीज ना दिक्कत लिखने में। हाँ ये ओ ब्रैकेट काम करता है, ये ओ एक्चुअली में जो ये जो ओ लिखा हुआ है ये ओ नहीं है, ऑफ है। ये संयोजन काम कर रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि दोनों यहाँ पे लगाने को तो हम स्टार भी लगा सकते हैं, है ना, कुछ भी लगा सकते हैं बीच में चाहे वो, मतलब दोनों को आपस में ज्वाइंट करने का काम कर रहा है। यहाँ कैप भी लगा सकते हैं, मतलब कोई भी साइन यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो ऑफ यहाँ पे उन दोनों को कनेक्शन काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का। तो ऑफ ओ कुछ नहीं है, ये एक ये ऑपरेशन है जो कि दोनों को, जैसे हम लोग प्लस लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, गुणा लगाते हैं, भाग लगाते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक ऑपरेशन है ना। तो एफ ऑफ जी, इसलिए एफ एक्स लिखते थे, एफ ऑफ जी एक्स क्या बनेगा, जी एफ एक्स। मतलब कहाँ से कहाँ बनना है मैपिंग, मतलब एफ से जी और ए टेंस टू सी, मतलब ए क्या है प्रांत है, सी क्या है सेवन। इसी को बोलते हैं फलनों का क्या बच्चों, संयोजन। नहीं आया क्या बच्चों, क्या पढ़ोगे इसको, एफ ऑफ, क्योंकि अगर हमने कहीं जी ऑफ एफ लिख दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे तुम लिखोगे तो पता क्या लिखोगे ऐसे, जी है, तो इसका मतलब है कि जी आगे है, एफ बाद में, मतलब जी पहले हो गया है, एफ क्या है बाद में। जैसे यहाँ देखो एफ एक्स लिखा है तो पहले एक्स आया, फिर उसके बाद एफ आया, फिर उसके बाद क्या आया बच्चों, देख लो पहले एक्स, पहले एफ एक्स बना, फिर जाके ये बना जी एफ एक्स बच्चों यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं क्या, फलनों का संयोजन। इस चीज को क्या बोलते हैं, तो मैंने क्या कहा, दो फलन दे रखे हैं, दोनों फलन इस प्रकार से कि a टेंस टू b है और दूसरा जो है b टेंस टू c है, तब फलनों का संयोजन जो है उसको लिखा जाएगा f ऑफ g x इक्वल टू क्या हो जाएगा, g f x। ठीक है, इसका मतलब x है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बच्चों, बोलो g f x। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, इसी को बोलते फलनों का संयोजन। ठीक है, ऐसे लिखे तो दिक्कत ये हाँ दिक्कत है, दिक्कत है, तभी तुम बता रहे, नहीं तो बता देना ये यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जी पहले है, एफ बाद में, जी पहले है, मतलब पहले यहाँ जी है फिर यहाँ पे एफ है। ओके, इसलिए दिक्कत है। अब यहाँ मतलब क्या, पहले एफ है फिर बाद में क्या है बच्चों, तभी देखो पहले अंदर कौन आया बच्चों, जो पहले होगा वही तो अंदर आएगा यहाँ पे। तो पहले कौन है यहाँ पे, एफ है, तो देखो अंदर आया, फिर बाद में कौन है, जी, तो जी बाहर है यहाँ पे। एफ से पहले लिखा हर केस में, मतलब ऐसा नहीं है एफ हर केस में पहले रहता है, अगर मान लो जी पहले है तो जी को अंदर लिखो बच्चों। ठीक है, तो ये चीज तुमको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे ये चीज कभी भी लिख के आएगी तो समझना पहला फलन कौन है, ये है, क्योंकि वो पहले आएगा यहाँ पर और ये फिर बाद में आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तभी इसको उल्टा लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि अब अगर ऐसे लिखा जाएगा तो तुम लोग क्या लगेगा, जी एक्स आ गया यहाँ पे, तो मतलब कि जी पहले होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये लिखने में अगर दिक्कत ना, मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ऐसा बनाया गया, उल्टा कर दिया गया है इसको। कुछ सोच समझ के ही बच्चों ये करा गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो यहाँ पे, जैसे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा लिखने में, है ना। पढ़ने को तो तुम जी ऑफ एफ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन समझना तुम्हें क्या है कि ये उल्टा है, मतलब पढ़ा जाता तो एफ ऑफ जी पढ़ा जाता है इसको। ऐसे तुम लोग कुछ भी पढ़ो, लेकिन जो एक्चुअल तरीका पढ़ने का वो हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, क्योंकि एफ पहले है बाद में क्या है, जी है। ठीक है, और लिखा उल्टा क्योंकि उल्टा ही लिखा जाता है, क्योंकि एफ आगे आएगा तो जो फॉर्मूला बनेगा तो वो एफ एक्स में बनेगा,
जी एक्स नहीं बन सकता। यहाँ देखो क्या आया बच्चों, यहाँ पे एफ एक्स आया है बच्चों, ठीक है। चलो लिखो जरा, माना एफ सच दैट ए टेंस टू बी, एफ सच दैट ए टेंस टू बी और जी सच दैट बी टेंस टू सी, दो फलन है। जी सच दैट बी टेंस टू सी, दो फलन है। तब f और g का संयोजन, तब f और g का संयोजन गॉफ, जी ओ एफ लिख लो तुम लोग इसे, मतलब ये लिखना, ये f ऑफ g पढ़ते हैं, गॉफ बोले तो गॉफ लिख देना, जी ओ एफ लिख देना, मतलब तुम लोग, लेकिन पढ़ना क्या, f ओ जी, ठीक है। द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, अच्छा ये जो x है ये किस में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल x, x कहाँ बिलोंग करेगा, a में कि c में, सी में, ये वाला x c में, a में बिलोंग करेगा बच्चों, c में कहाँ, ये x पूछा है, अच्छा सी में, हाँ ठीक है। x देखो कहाँ पे था, a में था ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये बना लो और ये लिख लो बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो बच्चों, ठीक है। पहले एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। मान लीजिए f सच दैट 2 3 4 5, देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, 2 3 4 5 टेंस टू 3 4 5 9, फिर जी सच दैट देखो यहाँ पे सेम मैच कर रहा होगा, ये चीज 3 4 5, क्योंकि संयोजन तभी हो पाएगा जब ये इसका सह प्रांत प्रांत से मैच करेगा बच्चों। और ये टेंस टू कहाँ गया, 7 11, हाँ आगे बच्चों बोलो जरा एक लोग, इस दो फलन है, ठीक है, इस प्रकार है कि हाँ f2 = 3, f2 = 3, f3 = 4, f3 = 4, f4 = f5, f4 = f5 = 5, 5, हाँ g और g3 = g4 = 7, g3 = g4 = 7, तथा g5 = g9 = 11। ठीक है। तो गॉफ मतलब f ऑफ g ज्ञात कीजिए। देखो कर सकते हो ज्ञात इसको देखो पहले हम तुमको दो तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही सिंपल है एकदम, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले तुम बता रहे सिंपल, तो पहले ये बताओ मुझको, गॉफ ज्ञात करना मतलब कि f ऑफ g ज्ञात करना, तो f ऑफ g कहाँ से कहाँ टेंड करेगा, पहले ये बताओ छो। नहीं कहाँ से कहाँ, जैसे ये a से b है मान लो, ये b से क्या है, c है, तो a c करेगा बच्चों, मतलब ये जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएगा बच्चों यहाँ पे, सिंपल बात है बच्चों। तो बोलो कहाँ पे कहाँ तक करेगा, 2 3 4 5 संयोजन कर रहा है बच्चों, टेंस टू 7 11 बंदा, 7 11 बंदा, ये प्रांत बनेगा, ये क्या बनेगा, ठीक है। मतलब इसके हर एक एलिमेंट का आंसर बताना है, 2 का आंसर क्या आएगा, 3 का आंसर क्या आएगा, 4 का आंसर क्या आएगा, 5 का आंसर क्या आएगा। तो पहले हम करेंगे f ऑफ g 2, पहले क्या लिखा बच्चों आपने, बोलो 2 लिखा है, नहीं लिखा बच्चों, इसका आंसर देखते हैं पहले, 2 का देखेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का। क्या बताया था थोड़ी देर पहले बच्चों, फॉर्मूला अभी बताया था, g f(x) मतलब, ठीक है बच्चों, यहीं पे कर रहा हूं मैं आगे, g ये क्या लिखा पढ़ो बच्चों, f2 देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे f2 की जगह है, f2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं पूरी जगह, और g3 देख लो बच्चों, g3 कितना है, g3 कहाँ दिखा दूंगा, ये g है, g3 कितना बच्चों यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आ गया, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, आप क्या उठाएंगे जरा बताओ बच्चों, 2 हो गया, 3, तो बोलो g f3 कितना है, जरा देख लो ऊपर, f3 बच्चों 4 है, और g4 कितना है बच्चों, 7, तो क्या था f3 क्या था,
F37 कहाँ है बच्चों? उसमें वो देख रहा है कहाँ? G7 देख रहा है। बच्चों ये देखो F3। अब ये बताओ, नहीं बताओ भैया आप ये 2-3 रख रहे हो तो यार ऊपर ऐसे रखा जाता है G ऑफ F की ऊपर आप 3 रखना, ये दिखाने तरीका है। हाँ ये हाँ दिखाने तरीका है। हाँ। ये रखने जा रहा है। मतलब ये 2 है, ये 3, ये एलिमेंट ये मत लेना, प्रांत के एलिमेंट ले जाते हैं बच्चों। आप क्या लेंगे इसमें यहाँ पे? और तो बोलो G F4 5 F4 कितना है बच्चों देखो, 5 और G5 कितना है? 11 लास्ट एलिमेंट क्या बचा यहाँ पे? 9 5 हाँ 5 9 कहाँ है? F5 equal to 5. G5 F5 कितना है बच्चों? 5 तो कितना आ गया? G5 G हाँ 11। ठीक है। तो F ऑफ G तुम लोग क्या लिखोगे, ध्यान देना, अभी लिखना पड़ेगा F ऑफ G क्या है। 2 का किससे बना बच्चों? 4 तो 2 कॉमा 7 3 का 7 देखो, सह प्रांत का एलिमेंट रिपीट कर सकता है, लेकिन प्रांत का एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता है ना, तो वो फलन नहीं कहलाएगा। 4 कॉमा 11 5 11। अब ये कठिन तुम लोग को लगना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ना कठिन क्या है, लेकिन एक तरीका तुम लोग को और बता दे रहे भाई, है ना, मैपिंग से। ठीक है, चलो यहाँ पे 3 बनेंगे बच्चों। अब 3 क्यों बनेंगे जरा सोचो, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 4 5 3 4 5 9 7 11 15। छोटा सा है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? F है। यहाँ पर मतलब यहाँ से यहाँ तक F जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों जी जा रहा है। 2 पे 3, 2 का आगे बोलते रहो, 3 का 4 का 5 का 5 बोलो इतना है। यहाँ पे और G वाले में G देखो, यहाँ पे देखो ऊपर G 3 का 4 का 5 का 9 का। अरे देखो प्रांत के अंदर एलिमेंट छूटना तो नहीं है ना, मैंने बताया था ना, याद करो फलन होना चाहिए तो छूटना नहीं। यहाँ पे छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे छूट रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलो इतना आ गया बच्चों, बोलो आगे। अब ये तुम्हें नहीं करना पड़ेगा इतना, ठीक है, ये तुमने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आओ, F ऑफ G करना है बच्चों, F ऑफ G याद करना है बच्चों। तो F ऑफ G मतलब यहाँ से यहाँ पे याद करना बच्चों। हाँ चलो, पहले क्या लिखा है? 2 लिखा, 2 का 3, 3 का 7 मतलब 2 कॉमा 2 कितने से हो गए बच्चों? ठीक है, फिर आगे कौन सा एलिमेंट है? 3 का 4, 4 का 7 3 कॉमा। ठीक है, फिर 4 का 5, 5 का 11 मतलब 4 का 11, 5 का 5 और 5 का 5, 5 का बच्चों 11। ठीक है, ये बनाना है और ये करना है। ठीक है, मैपिंग से हो गया। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 16 लिखा है F such that R tends to R। देखो जो, अब देखो यहाँ पे F such that, अब देखो R से आ रहा है बच्चों, इन्वर्टर भी आ गई। G such that बच्चों R tends to fx equal to cos x. fx equal to cos x and gx equal to कुछ दे रखा है बच्चों 3x स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, क्योंकि अगर समझोगे ध्यान से तो बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। अभी मानते हैं हल्का सा तुम्हें लगेगा, लेकिन अगर एक ही चीज़ समझोगे ना तो आराम से आ जाएगा। फाइंड क्या करना है हम लोग को? F ऑफ G, G ऑफ है, मतलब दोनों फाइंड करो। अच्छा, ये बन भी सकता है दोनों बच्चों, क्योंकि ये सब R R R लिखा है, तो चाहे यहाँ से यहाँ कर लो चाहे यहाँ से यहाँ कर लो, तभी उन्होंने दोनों पूछ भी लिए हैं बच्चों। तो पहले इसको समझो कि पहले हम लोग F ऑफ G याद करेंगे। क्या याद करेंगे? तो इसका मतलब होता है F ऑफ G का मतलब होता है कि F से G, F से पहले F है कि G है? F है, फिर बाद में क्या है? और G ऑफ F लिखें तो पहले G होगा बाद में R, तो इसकी मैपिंग R से R ही होगी बच्चों। ठीक है, यहाँ क्या लेना पड़ेगा हम लोग को? X। अब तुमको भैया वहाँ पे तो X लिखा नहीं है, देखो वहाँ पे X नहीं लिख के आएगा, वो कहेगा ज्ञात करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी तो लिखा गई था, वहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट लिए थे उससे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा? Fx, मतलब इसके अंदर X एलिमेंट है, तो वो बच्चों बनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा बच्चों? X। ठीक है, तो ये तुमको दिया नहीं जाएगा X वगैरह, ये तुम्हें खुद से लेना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये चीज़ G ब्रैकेट के अंदर, और ये क्या बन जाएगा? पहले F। बताओ बच्चों, इतना बोलो जितना आ गया।
अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, बोलो ये है, cos x बोलो बच्चों। अब बच्चों ये है जी एक्स, देखो बच्चों अब ये जी एक्स तुम्हें दे रखा है ना यहाँ पे कितना 3x²। अब तुम सोचो जरा x की जगह वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आ गई है, cos x आ गई है, तो तुम x की जगह यहाँ पे क्या रख दोगे, cos रख दोगे, तो क्या बन जाएगा 3 की जगह तो 3 रहेगा ना बच्चों, और ये x जगह क्या जगह बच्चों बोलो cos, तो क्या बन जाएगा cos² x। नहीं आया एक्स के ऊपर जाना चाहिए स्क्वायर। देखो जो समझो कोई बात नहीं, पहले तो ये जी एक्स कितना लिखा है 3x², ये लिखा है बच्चों। जैसे तुम अच्छा G2 निकालो, चलो कैसे निकालो G2, 3 गुणे जो ये नंबर है वो लिख कर और इस पे क्या लगा देते हो तुम लोग स्क्वायर। अच्छा जैसे तुमसे कहें GY निकालो तो तुम लोग कैसे निकालोगे 3y²। अगर हम तुमसे कहें GX+1 निकालो तो तुम कहोगे 3, वेरी गुड, होल स्क्वायर, क्यों पूरा हम लोग के लिए x है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए x का काम करेगा बच्चों। अगर तुम्हें g cos x निकालना है बच्चों तो बताओ यहाँ पे cos रखोगे, तो इस पे एंगल पे तो कभी स्क्वायर लगता नहीं इसके लिए बच्चों, एंगल तब लगे जब वो x ऐसा आया बच्चों वहाँ पे, ये पूरा x है और ये लिखा गया बच्चों है, तो x² करेंगे तो 3 और x क्या है cos है तो cos² लिखा जाता है बच्चों यहाँ पे। भाई सिंपल सोचो कि x है cos x है तो उसको स्क्वायर लगाओ बच्चों, ये एंगल पे क्यों लगा रहे हो, यहाँ क्यों लगा रहे हो भैया x² तो ये x है तो x², ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या। आप समझो इसी का उल्टा g ऑफ f x, ये भी तो निकालना है बच्चों, नहीं ना है जी एक्स कितना है बच्चों बोलो, ध्यान देना बच्चों प्लीज यहाँ पर। अब तुम लोग से पूछेंगे ये f है और ये क्या है x है, तो f और x की जगह ये रखो बच्चों, f x है तो बताओ तुम क्या आंसर आएगा, तुम बताओ बच्चों प्लीज, f x है क्या यहाँ पे बताओ बच्चों, cos x है कि नहीं है, तो तुम्हें निकालना क्या f 3x², क्या आंसर आएगा cos 3x²। वेरी गुड, cos जहां पर x तुमने देखा वहीं पे बदल दिया तुमने, ये तो cos लिखा है, यहाँ कहाँ x लिखा है, ये लिखा था x, ये इसकी जगह क्या जगह 3x²। आम तमाम हो गया। क्या ये बोथ ऑफ इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स f ऑफ g डज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। ये प्रूव करना हो जाता है, देखो देखो देख लो जो, हाँ भैया लिखा है तो बस ऐसे ही करता है। ना बच्चों सिंपल यही करना है। कोई बात नहीं, वो हेल्पिंग कर रहे जिंदगी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 17, ये भी क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इंपॉर्टेंट लगा देना 17 नंबर को। ये विवेक से पूछा जाता है बच्चों विविध से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चों बोलो, 3x+4 अपॉन में 5x-7। ये तो फंक्शन गड़बड़ करेगा एक्स जगह बच्चों, लेकिन उन्होंने लिखा है कि एफ सच दैट आर माइनस, क्यों गिवन है बच्चों कि हाँ टेंस टू कहाँ कर रहा है बच्चों, आर माइनस 3/5। इसका भी कहने का मतलब होगा क्योंकि जी को होगा बच्चों, तो जी एक्स गड़बड़ करेगा, हाँ 7x+4 अपॉन में 5x-3 है, यहाँ पे दे रखा होगा जी सच दैट आर माइनस 3/5 से बहुत लंबा क्वेश्चन है। आगे पढ़ो बच्चों, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि विडक एक गॉफ आई अपॉन आई ऑफ द नीचे लिखा, हाँ ठीक, और तथा गॉफ आई बी एफ ऑफ जी आई बी, ठीक है। है कि आई ए एक्स, इस प्रकार है कि आई ए एक्स इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द कैपिटल ए, ठीक है। आई बी एक्स हाँ आई बी एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू में एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, बी, हाँ जहाँ ए बराबर इसको ए माना गया है, ए इक्वल टू क्या है आर माइनस बोलो 3/5, बी बराबर आर माइनस 7/5, बी बराबर आर माइनस 7/5,
आई ए तथा आई बी को क्रमशः समुच्चय ए तथा बी पर तत्सम फलन कहते हैं। ठीक है, वो तो बाद बताया गया है, इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया कि आई ए आई बी को। बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि इतनी चीज़ें दी गई है और क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग ध्यान से करोगे ये सब चीज़ें हम समझा देंगे, लेकिन इसका अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं। क्या होता है आई ए आई बी, क्या होता है आई ए को बोलते हैं तत्समक आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब कि जो रखेंगे वही आंसर आए। जैसे 1 रखा तो 1 आंसर आया, 2 रखा मतलब जो प्रांत है वही हम लोग का रेंज होना चाहिए बच्चों। जैसे 1 का 1 है, 2, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है तो 1 रखो कितना आंसर आएगा 2, तो 2, 1.1 तो 1.1, मतलब सेम डोमेन सेम हम लोग का रेंज होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन। तो एक्चुअली में तुम्हें यहाँ प्रूव क्या करना, अगर तुम मान लो यहाँ पे वाई लेते हो, जैसे मान लो कुछ भी लो, मान लो जैसे मान लो यहाँ पे तुमने पी ले लिया जैसे यहाँ पे, तो तुम्हें क्या प्रूव करना पड़ेगा, पी प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ मान लो जी ले लिया तो यहाँ जी, जो भी लोगे तो तुम्हें वही प्रूव करना पड़ेगा। वही उसी प्रकार से बताया कि दो फलन है, ये दोनों ही तत्समक हैं, बट अलग अलग है कि ये जो है ए के लिए तत्समक है, ये जो है किसके लिए, लाना दोनों में सेम ही है। अगर तुम यहाँ x मानोगे तो तुम्हें यहाँ पे x ही लाना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ y मानोगे तो तुम्हें लाना क्या पड़ेगा बच्चों, ओके बच्चों। अब तत्समक फलन एक्चुअली में क्या होता है ये समझ लेते हैं, जैसे हम लोगों ने भी बताया, थोड़ा सा समझ लेते हैं। और तत्समक का मतलब जैसे आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मैंने बताया क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू, कभी बोल देगा तत्समक फलन तो तुम ये ले याद जानना एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कि तत्समक फलन होता है। तो एफ एक्स है एक्स, मतलब कि जहाँ पे 1 की मैपिंग होगी वही, जैसे 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 जो भी होगा वही सेम यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो बच्चों तत्समक फलन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, बोलो जो भी एलिमेंट है वही। तो यहाँ बताओ क्या ले तुम लोग के हिसाब से, कुछ लेना तो पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, एक्स ले कि वाई ले, एक्स ले लें कि वाई ले, जो तुम लोग बताओ क्या बनेगा बच्चों बताओ, बनेगा जी एक्स कहाँ गया ये, 7x plus 4 upon 5x minus 3। ओके बच्चों बोलो, नहीं आया क्या, ये f और ये x, ये पूरा x कहाँ रखोगे f x, ये रखना है x जगह, जहां तुम्हें देखिए जहां तुम्हें x दिख रहा है बस वहां ध्यान दो। 3 ये क्या लिखा है x, तो बोलो 7x plus 4 5x minus 3 ब्रैकेट बंद, फिर हाँ अपॉन बोलो 5 फिर 7x plus 4 upon 5x minus 3 plus minus 7। बोलो, यही तो मैंने पीछे भी किया था बच्चों, जहां जहां x है ये पुट किया मैंने x की जगह, ये यहां भी रखा है यहां भी रखा बच्चों, और बाकी तो सब सेम लिखा बच्चों। अब सुनो लासा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, लासा कितना मिलेगा यहाँ पे 5, यहाँ रखा बच्चों एफ एक्स में, कि ये क्या लिखा f और ये x है, लासा कितना मिलेगा 5x माइनस 3, तो ये लासा लेके यहाँ पे जाएगा बच्चों, यहाँ भी लासा लेंगे तो यहाँ पे जाएगा, और ये नीचे वाला क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे कट जाएगा। तो क्या बचेगा तो जरा बच्चों जल्दी से, 3 7x प्लस 4 प्लस 4 5x minus 3 अपॉन में 5 माइनस 5x minus 3 बोलो, नहीं आया क्या, आगे नीचे वाला बच्चों कट जाएगा एलसीएम लेके। थोड़ा सा ये चीज़ें तुम लोग को करनी पड़ेगी, क्योंकि हाई स्कूल नहीं है, ये क्लास 12th है, यहाँ एलसीएम वगैरह तुम लोग को डायरेक्ट करना पड़ेगा। देखो एक तरीका और हम समझा दे रहे हैं बच्चों, जैसे जो भी नीचे लिखा हो और कभी इसको हटाना हो तो तुम लोग सोचो कि हाँ भैया ने क्या किया, 5x माइनस 3 का ऊपर इंटू किया, 5x माइनस 3 का नीचे इंटू किया, ठीक है। जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कट जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा, इसका इंटू ये करेंगे सिंपल ये आ जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये सिंपल, और इसका इंटू ये करेंगे तो ये सिंपल, ठीक है। अगर एलसीएम तो तुम्हें लग रहा है कि खराब है तो ये भी कर सकते हो बच्चों, नहीं आया क्या बच्चों, चलो 21 3 से 21x प्लस 20 माइनस 5 से 35 5 को 20 माइनस है माइनस 35 प्लस 21 माइनस कितना आया बच्चों, 41x
40 x अपॉन केवल 40। वाह। देयरफॉर ये आइडेंटिटी फंक्शन है किसमें बच्चों, किसके लिए? ए के लिए। ए यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए लिखा कि ए का है, एक का ए का है, ए सेट का, ये जो ए सेट है कौन सेट है, ये जो R-3.5 ये वाला सेट, ठीक है ठीक ओके। आ गया। तो फॉर ऑल एक्स, चाहे कोई भी एक्स ले लो, हमने कहा जरूरी है यहाँ एक्स लो, तो वाई ले लेते तुम, जेड ले लेते, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द कैपिटल, नहीं आया क्या? तो चलो इसको तुम लोग कर पाओगे क्या? हाँ कर लोगे। क्या ले यहाँ पे, वाई ले ले क्या? थोड़ा सा ले लो, हाँ वाई ले ले, चलो बताओ फॉर्मूला, जी एफ वाई फिर रख देंगे। एफ वाई निकालो बच्चों पहले, एफ वाई, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा 3x प्लस 3x नहीं यार, अच्छा 3y प्लस अगर मान लो यहाँ x तुम मानते तो तुम लिखते हो सेम टू, यहाँ y आ गया ना तो y में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ x वहाँ। अब ये क्या है, gx, ये क्या है पूरा gx, यहाँ पे जहाँ x है वहाँ ये रखेंगे 7 ब्रैकेट में 3y प्लस 4 अपॉन में 5 माइनस 7 प्लस 4 अपॉन में 5 3y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 7 माइनस 3। इसको हल करो, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ओके। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द बी बी, वेरी गुड, क्योंकि ये बी के लिए कर रहे बी हैं। के लिए कर रहे हैं। नहीं आया क्या? इसे क्या बोलते हैं, तस्मा काव्य। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये सब तो लिखा हुआ था कि ये देखो मतलब लिखा आई एक्स इक्वल टू एक्स, मान लो यहाँ वाई लोगे, मान लो यहाँ वाई लोगे तो वाई, जेड लोगे जेड, जो भी लोगे, आई बी इक्वल टू ए भी तो लिखा है एक्स, ए बी के लिए, ए के लिए, आंसर लिया है। बस हो गया, ओके वही तो आएगा। हमने ये इसके एक्स माना, वाई माना, नहीं रखते यहीं तो रखते हैं बच्चों, इसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। दे रहे हैं